अब मैं कुछ ऐसे लक्षण बतलाता हूँ जिससे अज्ञान की बिल्कुल ठीक ठाक पहचान हो सके। तुम वह लक्षण सुनो। घर गृहस्थी में जिसकी प्रीति उसी प्रकार लगी हो जिस प्रकार नए निकाले हुए सुगंधित पराग में भृंगी की रहती है, जिसकी इच्छा उसी प्रकार स्त्री की आज्ञा के अनुसार या मर्जी के मुताबिक काम करने की होती है, जिस प्रकार चीनी पर बैठी हुई मक्खी की सदा चीनी पर ही बैठे रहने की होती है और उस पर से उसका किसी तरह उठने को जी नहीं चाहता, जिसका जीव मन और प्राण घर गृहस्थी के झमेलों से उसी प्रकार बाहर नहीं निकल पाते जिस प्रकार पानी के गड्ढे से मेंढक नहीं निकल पाता, अथवा मच्छर जिस प्रकार नाक से निकले हुए कफ को नहीं छोड़ना चाहता, अथवा ढोर जिस प्रकार सदा कीचड़ में ही पड़ा रहना चाहता है, जो घर गृहस्थी को उसी प्रकार पकड़कर बैठा रहता है जिस प्रकार सांप किसी बंजर या खाली ज़मीन पर जमकर पड़ा रहता है और वहाँ से किसी तरह हटना नहीं चाहता, जो अपनी घर गृहस्थी को उसी प्रकार खूब ज़ोरों से पकड़कर बैठा रहता है, जिस प्रकार कोई स्त्री अपने प्राणनाथ को अपनी सारी शक्ति से आलिंगन करके बैठी रहती है, जो घर गृहस्थी की रक्षा के लिए निरंतर उसी प्रकार परिश्रम करता रहता है, जिस प्रकार मधु प्राप्त करने के उद्देश्य से भृंग सदा परिश्रम करता रहता है, जिसका घर गृहस्थी पर उतना ही अधिक अनुराग होता है जितना उन माता पिता का अपने उस इकलौते पुत्र रतन पर होता है, जो उन्हें दैव योग से वृद्धावस्था में प्राप्त होता है और जो अपनी स्त्री के सिवा और किसी को कुछ जानता या समझता ही नहीं, जो केवल स्त्री के ही शरीर का भजन और उपासना करता है और इस बात का जिसे नाम की भी ज्ञान नहीं होता कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, जो अपनी समस्त इंद्रियों से उसी प्रकार स्त्री में एकाग्र भाव से अपना अनुराग रखता है, जिस प्रकार महाज्ञानी पुरुषों का चित्त केवल ब्रह्म में ही रमण करता है और उस ब्रह्म के सामने उसके दूसरे समस्त व्यवहारों का लोप हो जाता है, जो स्त्री संबंधी अनुराग के आगे लज्जा अथवा हानि को कोई चीज़ ही नहीं समझता और न लोकापवाद ही सुनता है, जो सदा स्त्री की इच्छा की आराधना करता है और उसके फेर में पड़कर उसी प्रकार नाचता है जिस प्रकार मदारी का बंदर नाचता है, जो दान पुण्य में उसी प्रकार कंजूसी करता है जिस प्रकार कोई बड़ा भारी लोभी स्वयं कष्ट उठाकर अपने इष्ट मित्रों को भी दुखी करके कौड़ी जमा करता है, जो अपने रिश्ते नाते के लोगों को तो धोखा देता है और उनके आदर सत्कार में त्रुटि करता है, परंतु अपनी स्त्री की सभी इच्छाएं पूरी करता है और उसमें रत्ती भर भी कमी नहीं होने देता, जो बहुत ही थोड़े से व्यय में आराध्य देवताओं को संतुष्ट करना चाहता है, गुरुजनों को यूं ही चकमा देता है और अपने माता पिता के सामने भी व्यय करने में अपनी असमर्थता ही प्रकट करता है, परंतु अपनी स्त्री के उपयोग के लिए वह जो उत्कृष्ट वस्तु देखता है उसे बहुत अधिक व्यय करके भी प्राप्त करता है, जो अपनी स्त्री की उसी प्रकार उपासना करता है जिस प्रकार कोई प्रेम पूर्ण भक्त अपने कुल देवता की उपासना और भजन करता है, जो असल और बढ़िया चीज़ें तो अपनी स्त्री के लिए रख छोड़ता है और दूसरों को सामान्य निर्वाह के योग्य भी कोई वस्तु नहीं देता, जो यह समझता है कि यदि कोई मेरी स्त्री की ओर आंख उठाकर देखेगा या उसका विरोध करेगा तो मानो प्रलय के समान अनर्थ हो जाएगा, जो अपनी स्त्री की बहुत छोटी सी बात भी उसी प्रकार आग्रहपूर्वक करता है जिस प्रकार दाद या चकत्ते होने के डर से लोग देवी को चांदी के नाग चढ़ाने की मन्नत आग्रहपूर्वक पूरी करते हैं। हे अर्जुन, तात्पर्य यह कि जो अपनी स्त्री को ही सब कुछ समझता है और जिसका प्रेम केवल उन्हीं बाल बच्चों के हिस्से में पड़ता है,
जो उस स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होते हैं और जिसे अपनी स्त्री का सारा वैभव अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय होता है, वह पुरुष अज्ञान का मूल होता है, जिसके कारण अज्ञान का तेज बढ़ता है और वह प्रत्यक्ष अज्ञान ही होता है। जिस प्रकार विक्षुब्ध समुद्र में बिल्कुल खुली और छूटी हुई नाव लहरों के साथ ऊपर नीचे होती रहती है, उसी प्रकार प्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर तो जिसकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि वह सारे आकाश में भी नहीं समा सकता, परंतु कोई अप्रिय बात होने पर जो दुखी होकर मानो रसातल में पहुंच जाता है, और इस प्रकार जिसका अंतःकरण भेद भावना के बंधन में पड़ा रहता है, फिर वह चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, उसे अज्ञान का स्वरूप ही समझना चाहिए। जो अपने मन में किसी प्रकार के फल की आशा रखकर मेरी भक्ति उसी प्रकार करता है, जिस प्रकार कोई द्रव्य संपादित करने के उद्देश्य से वैराग्य का वेश धारण करता है, अथवा जिस प्रकार कोई व्यभिचारिणी स्त्री अपने यार के पास जाने का सुविधा पाने के लिए अपने पति का संतोष करके और उसका मन भरकर उसे झूठा विश्वास दिखावे के लिए ऊपर से अपना शुद्ध व्यवहार और आचरण दिखलाती है, उसी प्रकार हे अर्जुन, जो ऊपर से दिखलाने के लिए तो मेरी भक्ति करता है, परंतु वास्तव में जिसकी सारी दृष्टि विषय सुखों को संपादित करने की रहती है, और जब इस प्रकार की भक्ति करने पर इच्छित विषय प्राप्त नहीं होता, तब जो यह कहकर तत्काल ही मेरी भक्ति छोड़ देता है कि ये सारी भक्ति निरर्थक है, जो उसी प्रकार नित्य नए नए देवताओं की आराधना करता है, जिस प्रकार कोई कृषक नित्य नई नई ज़मीनें लेकर जोतता है और अपने प्रत्येक नए देवता की अपने पुराने देवता की ही तरह सेवा करता है, जो किसी नए गुरु संप्रदाय का विशेष ठाठ बाट देखकर उसी के फेर में पड़ जाता है और उसी का मंत्र लेता है और दूसरों को क्षुद्र समझकर उनका स्वीकार नहीं करता, जो सजीव प्राणियों के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करता है, परंतु वृक्ष और पाषाण आदि स्थावर पदार्थों को देवता समझकर उनकी पूजा करता है, और इस प्रकार जिसकी एक निष्ठ श्रद्धा किसी पर नहीं होती, जो मेरी मूर्ति तो प्रस्तुत करता है, परंतु उस मूर्ति को अपने मकान के किसी कोने में स्थापित करके स्वयं दूसरे देवताओं के दर्शन और यात्रा के लिए निकल जाता है, जो सदा मेरा पूजन करता है, परंतु मंगल कार्यों में कुल देवताओं का अर्चन करता है और कुछ विशेष पर्वों के समय दूसरे देवताओं की आराधना करता है, जो घर में तो मेरी मूर्ति स्थापित करता है, परंतु मन्नतें दूसरे देवताओं की मानता है, और फिर श्राद्ध के समय अपने पितरों का भक्त हो जाता है, जो एकादशी के दिन मेरा कितना मान करता है, उतना ही श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन नागों का भी मान करता है, जो भाद्रपद की शुक्ला चतुर्थी के दिन गणपति का भक्त हो जाता है और चतुर्दशी आने पर दुर्गा की भक्ति करने लग जाता है, जो नवमी का आयोजन करके नवचंडी का अनुष्ठान करने बैठ जाता है और रविवार को काल भैरव का खिचड़ा बांटने लगता है, और फिर सोमवार आने पर बेलपत्र लेकर शिवलिंग की ओर दौड़ पड़ता है। तात्पर्य यह कि इस प्रकार जो पुरुष नाना प्रकार के और सभी देवताओं की आराधना और उपासना करता है और इस प्रकार की धांधली से जो निरंतर भक्ति करता है और क्षण भर भी शांत नहीं रहता और बराबर सभी देवताओं की ओर दौड़ता रहता है, उसके संबंध में तुम निश्चित रूप से यह समझ लो कि वह भक्त मूर्तिमान अज्ञान ही है। निर्जन और स्वच्छ तपोवन, तीर्थ और नदी तट को देखकर जिसके मन में घृणा या अरुचि उत्पन्न होती है, वह भी मूर्तिमान अज्ञान ही है। जिसे मनुष्यों की भीड़ भाड़ में भी रहना अच्छा लगता है, जो सांसारिक झगड़ों में ही भूला रहता है और जो लौकिक विषयों के संबंध में अनुराग पूर्वक बातें करता है, वह भी मूर्तिमान अज्ञान ही है। जिस विद्या के द्वारा आत्मदर्शन की प्राप्ति होती है, उस विद्या की चर्चा होने पर जिस विद्वान में उसका उपहास करने की बुद्धि होती है,
जो उपनिषदों की ओर कभी भूल कर भी नहीं देखता, योग शास्त्र जिसे अच्छा नहीं लगता और अध्यात्म ज्ञान की ओर जिसके मन की प्रवृत्ति नहीं होती, जिसमें आत्मा चर्चा संबंधी श्रद्धा का नितांत अभाव होता है और जो यह समझता है कि यह विषय विचार करने के योग्य ही नहीं है और जिसका मन रस्सा तोड़ाकर भागने वाले पशु की तरह मुक्त और स्वेच्छाचारी रहता है, जो कर्म कांड में निपुण होता है, जिसे सब पुराण कंठस्थ होते हैं और जो ज्योतिष में भी पारंगत होता है, जो शिल्प कर्मों में चतुर होता है, पाक विद्या में निष्णात होता है और अथर्ववेद के अघोरी मंत्र तंत्रों में कुशल होता है, जिसके लिए काम शास्त्र की कोई बात सीखने के लिए बाकी नहीं होती, जिसे महाभारत की सब बातें ज्ञात होती हैं और मूर्तिमान वेद ही जिसके हाथ में आ जाते हैं, जिसे नीति शास्त्र का ज्ञान होता है, वैद्यक का ज्ञान होता है और काव्यों तथा नाटकों के ज्ञान में जिसके मुकाबले का और कोई नहीं होता, जो स्मृतियों की चर्चा करता है, गारुड़ी विद्या का मर्म जानता है और शब्दकोश को जिसने अपनी बुद्धि का मानो दास ही बना रखा है, व्याकरण शास्त्र में जिसका नाम अगाध है, तात्पर्य यह कि जो सभी विषयों का बहुत ज्ञाता है, परंतु फिर भी एकमात्र अध्यात्म विद्या में जो सचमुच जन्मांध है, जो अध्यात्म शास्त्र को छोड़कर बाकी सभी शास्त्रों के सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सकता है, उसके इस प्रकार के ज्ञान में आग लग जाए। ऐसे ज्ञान के किसी को उसी लड़के के समान दर्शन तक न होने चाहिए जो माता पिता का घात करने वाले मूल नक्षत्र में जन्म लेता है। मोर के सारे शरीर में पंख होते हैं और उन सभी पंखों पर नेत्र भी होते हैं, परंतु जिस प्रकार उन सभी नेत्रों में दृष्टि का अभाव होता है, उसी प्रकार इस ज्ञान में भी वास्तविक दृष्टि का अभाव होता है। यदि संजीवनी बेल की जरा सी जड़ भी हाथ लग जाए तो फिर दूसरी औषधियों और वनस्पतियों की गाड़ियाँ लादने की क्या आवश्यकता है। यदि सौंदर्य के 32 लक्षण हों परंतु एकमात्र आयुष्य ना हो, अथवा यदि बहुत से आभूषण आदि तो हों परंतु मस्तक ही ना हो, अथवा बहुत से बाजे बजाने वाले और बधाइयाँ देने वाले हों परंतु वर और वधू ही ना हो, तो उन सब का भला क्या उपयोग हो सकता है। इसी प्रकार एक अध्यात्म शास्त्र के बिना दूसरे समस्त शास्त्र अपनी अपूर्णता के कारण केवल निष्फल और भ्रामक होते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, जिस पढ़े लिखे मूर्ख को अध्यात्म ज्ञान का बोध न हो, उसके शरीर को अज्ञान का मंदिर ही समझना चाहिए। उसके समस्त ज्ञान एकमात्र अज्ञान रूपी वल्ली के ही फल होते हैं। उसके प्रत्येक वचन को अज्ञान का पुष्प ही समझना चाहिए और जो पुण्य फल उसे प्राप्त होते हैं वे भी अज्ञान ही होते हैं। जिसके मन में अध्यात्म शास्त्र के संबंध में आदर नहीं होता, उसके संबंध में यह बतलाने की आवश्यकता ही नहीं है कि उसे ज्ञान वस्तु कभी दिखाई ही नहीं देती। जो नदी के इस पार वाले तट पर भी न आता हो और पीछे की ओर लौटकर भाग जाता हो, भला उसे उस पार की बातों का कैसे ज्ञान हो सकता है। अथवा दरवाजे की ड्योढ़ी पर ही जिसका सिर दबा लिया गया हो, भला उसे घर के अंदर की बातें कैसे मालूम हो सकती हैं। इसी प्रकार हे अर्जुन, जिसका अध्यात्म ज्ञान के साथ कुछ भी परिचय ना हो, उसके लिए सत्य ज्ञान प्राप्त करने की जगह ही कहाँ बाकी रह जाती है। इसीलिए हे अर्जुन, अब बहुत ही अधिक विवेचना पूर्वक तुम्हें यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे पुरुष को वास्तविक ज्ञान का कुछ भी तत्व ज्ञात नहीं होता। जिस प्रकार गर्भिणी स्त्री के आगे अन्न परोसने का फल यही होता है कि उसके पेट में रहने वाला पिंड या बालक बढ़ता है, उसी प्रकार ऊपर बतलाए हुए ज्ञान पदों में ही अज्ञान पद का विवेचन या अंतर्भाव हो जाता है। जिस प्रकार यदि किसी अंधे को निमंत्रण दिया जाए तो वह अपने साथ किसी सुजाखे व्यक्ति को लेकर आता है, उसी प्रकार जब अज्ञान के लक्षण बतलाए जाते हैं
तब उनके साथ साथ ज्ञान के लक्षण भी अपने आप ही समझ में आने लगते हैं। इसीलिए प्रस्तुत प्रकरण में अमानित्व आदि ज्ञान के लक्षणों के विपरीत ही अज्ञान के लक्षणों का भी प्रतिपादन किया गया है। ऊपर ज्ञान के जो 18 लक्षण बतलाए गए हैं वे सब यदि उलट दिए जाएं तो वे अपने आप अज्ञान के लक्षण हो जाते हैं। पिछले श्लोक के एक चरण में श्री कृष्ण ने यह बतलाया था कि यदि ज्ञान के लक्षणों को उलट दिया जाए तो वे अपने आप अज्ञान के लक्षण हो जाते हैं। इसीलिए मैंने इस प्रणाली का अनुकरण करके इस विषय का स्पष्टीकरण किया है। मूल में इस प्रणाली का अनुकरण नहीं किया गया था, परंतु फिर भी पानी डालकर दूध बढ़ाने वाले सिद्धांत के अनुसार अपनी ओर से व्यर्थ की बातें बढ़ाकर मैं विषय का विस्तार ना करता। मैंने तो मूल श्लोकों के शब्दों की मर्यादा ना छोड़कर मूल में ध्वनित किए हुए अर्थ का ही स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया है। यह सुनकर श्रोताओं ने कहा, यह स्पष्टीकरण बहुत हो चुका, इस प्रकार के समर्थन की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। हे कवि पोषक, तुम्हें व्यर्थ ही यह भय क्यों हुआ कि तुम्हारे इस विचरण विस्तार के कारण लोग उकता गए हैं? तुम्हें तो श्री कृष्ण ने आज्ञा दी है कि गीता में मैंने जो अर्थ गर्भित कर रखे हैं उन्हें तुम स्पष्ट करके लोगों को बतला दो। तुम भगवान का वही मनोरथ आज पूर्ण कर रहे हो, परंतु यदि यही बात तुमसे कही जाए तो तुम्हारा चित्त प्रेम से गदगद हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये सब बातें तुमसे नहीं कह रहे हैं। तो भी इतना कह देना आवश्यक है कि इस श्रवण सुख के द्वारा आज हम लोगों को ज्ञान रूपी नौका प्राप्त हुई है। अब तुम जल्दी हमें यह बतलाओ कि इसके उपरांत श्री हरि ने क्या कहा। संतों के ये वचन सुनते ही श्री निवृत्तिनाथ के दास ज्ञानदेव ने कहा, हे श्रोतागण सुनिए। श्री कृष्ण देव ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें अंत में जो लक्षण मैंने बतलाए हैं वे सब अज्ञान के ही हैं। तुम इसी अज्ञान की ओर से मुंह मोड़कर ज्ञान के विषय में दृढ़ निश्चय करो। जब इस प्रकार ज्ञान का स्पष्टीकरण हो गया तब अर्जुन की यह जानने की इच्छा हुई कि मन को उस ज्ञेय की प्राप्ति कैसे होती है। उस समय सर्वांतर साक्षी श्री कृष्ण ने अर्जुन के संकेत या अभिप्राय को समझकर उससे कहा, अब मैं तुमको यह बतलाता हूँ कि ज्ञेय क्या है।